आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को। गोपालगंज जिले में सारण स्नातक चुनाव तथा सारण शिक्षक चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सभी मतदान केंद्रों पर काफी तैयारी की गई थी ताकि पूरी निष्पक्षता के साथ मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके और जिला प्रशासन ने इसमें कामयाबी भी हासिल की। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में जगह जगह दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया था और दोनों पदाधिकारियों कई मतदान केंद्रों पर शांति व्यवस्था के साथ मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए स्वयं दौरा करते रहे और कई मतदान केंद्रों पर जाकर समीक्षा की, लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा भी लिया और मतदाताओं से भी बातचीत की तथा वहां पर तैनात मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शेमारू टीवी के प्रसिद्ध शो वाह भाई वाह में अपनी कुचायकोट की बेटी को शो में शामिल किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जिले की बेटी सन्या राय ने शेमारू टीवी के प्रसिद्ध शो वाह भाई वाह में स्थान बनाकर क्षेत्र को चर्चा का विषय बना दिया है। आपको बताते चले कि कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत बनिया छापर गांव के विश्वामित्र राय की सुपुत्री और नवोदित काव्यत्री सन्या को शेमारू टीवी से काव्य पाठ के लिए आमंत्रण दिया गया है। इस लोकप्रिय शो में भाग लिया है। इस एपिसोड का शीघ्र ही प्रसारण होने वाला है। प्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में भाग लेना गौरव का विषय है, जिसके लिए सान्या को हर ओर से बधाइयां और शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में दशमी को भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखते बनी। शुक्रवार के दिन थावे दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। मंदिर का पट खुलते ही महिला व पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। पूरा मंदिर परिसर में मां के जयकार से गूंज उठा। सभी श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। दशमी तिथि को पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालु से भरा था। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। भीड़ के चलते मेला परिसर में पैदल चलना भी कठिन हो गया था। किसी भी तरह पुलिस भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। वहीं थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार, एसआई सुरेंद्र नारायण सिंह, सुनील कुमार यादव, धीरेन्द्र कुमार, अभय नंदन कुमार एवं जिले के कई थानों के पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस के साथ पुलिस जवान भीड़ नियंत्रण में लगे रहे। कुचायकोट में नहीं थम रहा है उल्टे लेन में आने वाले वाहनों की रफ्तार और एक्सीडेंट का सिलसिला। शुक्रवार को ट्रक ने मारी बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के पास शुक्रवार की सुबह गलत लेन में आ रही एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि 5 दिनों पूर्व भी गलत लेन में आ रही एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे कुचायकोट थाना क्षेत्र में कुचायकोट गांव निवासी श्याम बाबू शाह और आमोद कुमार एक बाइक से उत्तर प्रदेश की तरफ से जा रहे थे। इस दौरान बलथी गांव के पास विपरीत और गलत लेन में आ रही ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उधर आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनका इलाज शुरू कराया। अपने जिले की गौरव की बात है कि मैट्रिक परीक्षा में राज्य में 4था स्थान प्राप्त कर अमृता कुमारी ने जिले का नाम को और आगे बढ़ाया है। कटिया प्रखंड के जीए उच्च विद्यालय गौरा की छात्रा अमृता कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य में 4था स्थान प्राप्त कर प्रखंड सहित जिले का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि अमिया निवासी महेंद्र तिवारी की पोती व अभय तिवारी एवं अनीता देवी की पुत्री अमृता कुमारी पढ़ने में शुरू से ही मेधावी रही है। वह 2023 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में कुल 500 अंकों में 96.6% में 483 अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर 4था स्थान प्राप्त किया है। वह सिविल सेवा में जाना चाहती है। उसकी सफलता पर माता पिता व गांव सहित पूरे प्रखंड की खुशी की लहर है। अमृता कुमारी की सफलता पर शिक्षक, नेता, विश्वरंजन स्वरूप पाठक, हरेंद्र तिवारी, आशुतोष तिवारी,
संतोष प्रसाद तिवारी, अजय कुमार मिश्र, भाविश कुमार, भूपेश कुमार सहित क्षेत्र के तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी है। कुचायकोट में 95.4% अंक हासिल कर निक्की गुप्ता ने विद्यालय का नाम किया गौरवान्वित। कुचायकोट प्रखंड के हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर की छात्रा निक्की गुप्ता ने 95.4% अंक हासिल कर बिहार में 9वां तथा जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। निक्की गुप्ता के इस उपलब्धि से न सिर्फ कुचायकोट बल्कि पूरा जिला गौरवान्वित हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री के हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद जैसे इस बात की सूचना बलवंत सागर स्थित निक्की के स्वजनों को मिली, वह निक्की गुप्ता ने 477 अंक हासिल कर सूबे में 9वां स्थान हासिल किया है। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय कुमार स्वयं मिठाई लेकर निक्की के दरवाजे पर पहुंचे और उसे मिठाई खिलाकर विद्यालय की तरफ से अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। आसपास के तमाम शुभचिंतकों तथा अन्य लोगों ने भी निक्की को घर पहुंचकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। निक्की के पिता निप्पू प्रसाद एक अति साधारण किसान और मां पुष्पा देवी गृहिणी हैं। निक्की ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार और अन्य शिक्षकों को दिया। निक्की कुमारी आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं, जहां से वह देश और समाज के लिए अपना योगदान दे सके। अब बात माझा के लड़के की, जिसने मैट्रिक परीक्षा में बिहार में 10वां स्थान लाने पर पूरे माझा क्षेत्र में खुशी की लहर को दौड़ा दी है। माझागर प्रखंड के माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माझा के छात्र संदीप कुमार गुप्ता ने मैट्रिक परीक्षा में 95.20% अंक लाकर बिहार में 10वां तथा जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रखंड के पुरानी बाजार गांव निवासी दीपक कुमार गुप्ता एवं माता मीरा देवी का पुत्र संदीप कुमार गुप्ता पूरे प्रदेश में 10वां स्थान तथा गोपालगंज जिला में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर माता पिता सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की माहौल को दे चुका है। संदीप कुमार गुप्ता के पिता मजदूरी करते हैं तथा माता गृहिणी हैं। माझा बाजार में किराए के मकान में पूरा परिवार रहता है। छात्र संदीप कुमार गुप्ता 2 भाई तथा 2 बहनें में सबसे छोटा भाई है। संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि वह 12 से 13 घंटे तक पढ़ाई करता था। वह आगे डॉक्टर बनना चाहता है। संदीप कुमार गुप्ता ने सबसे ज्यादा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देता है। उसने बताया कि जब भी पढ़ाई से मन भटकने लगता था तो हमेशा उसकी माँ उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करती थी। वहीं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता तथा गुरुजनों को देता है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही सरकारी विद्यालय से हुई है। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
अब बच्चों के लिए खुशी की खबर है कि उनके लिए डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हो गया है। तो चलिए इसे भी विस्तार से जान ही लेते हैं। गोपालगंज शहर स्थित बीएम फील्ड में डिज्नी मेला का उद्घाटन भाजपा विधायक कुसुम देवी ने किया, जहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई। मेला प्रबंधक सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि मेले में टावर झूला, ड्रैगन, मौत का कुआं, ब्रेक डांस आदि झूला मौजूद हैं। वहीं बच्चों के खेलने के लिए वाटर बोट, मिनी ट्रेन, मिक्की माउस आदि मौजूद हैं। वहीं मेले में पहुंचने वाले सभी लोग मेला का आनंद उठा रहे थे। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निर्शुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। सारण स्नातक चुनाव में जिलाधिकारी ने भी किया मतदान। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सारण स्नातक चुनाव को लेकर अधिकांश मतदान केंद्रों का दौरा किया। प्रखंड कार्यालय पर स्थित बूथ संख्या 51 पर जिलाधिकारी ने अपना मतदान किया, क्योंकि जिलाधिकारी भी सारण स्नातक चुनाव में मतदाता थे। इस वजह से उन्होंने भी अपना पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्नातक निर्वाचन में 55.33% तथा शिक्षक निर्वाचन में 79% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं विस्तार से। शुक्रवार को सारण स्नातक निर्वाचन 2023 और सारण शिक्षक उप चुनाव निर्वाचन के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। स्नातक निर्वाचन के लिए कुल 55.33% तथा शिक्षक निर्वाचन में 79% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुचायकोट प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मतदान के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 1 मतदान केंद्र शिक्षक निर्वाचन के लिए और 2 मतदान केंद्र स्नातक निर्वाचन के लिए बनाए गए थे। मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रखंड कार्यालय के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि अनावश्यक लोगों को प्रखंड कार्यालय में बने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। कुचायकोट थाना अध्यक्ष किरण शंकर के नेतृत्व में पुलिस की टीम मतदान के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मौजूद रहे। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे डीडीसी अभिषेक रंजन के निर्देश पर उच्च विद्यालय कुचायकोट बालक में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता पर्ची वितरित करने के लिए लगाए गए टेंट शमियाने को मतदान शुरू होने के साथ ही हटवा दिया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा एसपी स्वर्ण प्रभात ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर वाहनों की लगी लंबी कतार लगने से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। थावे दुर्गा मंदिर में 10वीं तिथि को पूजा करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके कारण घंटों सड़क जाम रहा। शुक्रवार की सुबह दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर